उसके अंदर पढ़े थे कि फिजिकल के डायमेंशन थे, वो पढ़े थे, साइकोलॉजी है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं मोटिवेशन के बारे में। तो ये क्या है मोटिवेशन, वही बताते हैं। पहले यह एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्स है ना, वो होता है जो हमें इंस्पायर करता है कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे इंस्पायर करता है हमें उसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर जो मोटिवेशन के टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो बताएंगे। तो मैं बेसिकली इसके दो ही मोटिवेशन के दो टाइप होते हैं, कि एक्सटर्नल होता है और एक दूसरा होता है इंटरनल। पहले बात करते हैं हम इंटरनल की। इंटरनल मोटिवेशन है ना, वो क्या है, हमारा जो हार्ट है ना, उसी की आवाज है। हमें अंदर से कोई चीज है वो धकेलती है। ठीक है, अब भैया आपको काम करना है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज वॉइस ऑफ हार्ट। आवर हार्ट pushes us टू डू आवर वर्क। हमारा जो काम है उसको करने के लिए हमें कोई चीज प्रेरित करती है, और वो भी इंटरनल, क्या, हमारा हार्ट और माइंड। ठीक है, इसके अंदर ये चीजें है ना, ये हमें मोटिवेट करती है। कई बार हम थक कर बैठ जाते हैं, उसके बाद हमारे दिल से आवाज आती है कि आपको ये काम है वो करना है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं हम, काम करने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं हमारा माइंड नहीं है, छोड़ो यार कल करेंगे। ठीक है, तो वो चीज है ना, वो क्या करती है, हमें प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है उस चीज के लिए, इंस्पायर करती है कोई भी चीज जो हमें काम करने के लिए हमेशा मूवेबल रखती है। ठीक है, तो उसके अंदर बात की हमने। अगर बात की जाए इंटरनल मोटिवेशन की, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इंटरनली मोटिवेट करती हैं, तो इसके अंदर पहले चीज बता देता हूं आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब कोई भी बच्चा है या कोई भी टीचर है या कोई भी आदमी है, उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो सबसे मेन चीज होती है। क्यों, अब जैसे हम बैठ गए कि हमने सोच लिया कि यार हम ये चीज कैसे कर पाएंगे, हमारे पास कुछ संसाधन नहीं है। आज से पहले हमने सोच लिया कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम कहीं ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि लेकिन परिस्थितियां है ना, वो क्या कर देते हैं इंसान को उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये अब आगे बात आएगी इसके अंदर। ठीक है, अब चीजें ऐसी आ गई हमारे सामने कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गई। हम वीकेंड टू हमें क्या करना है, क्लासेस तो पढ़ानी है, बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम स्टडी है वो कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये हमें क्या देती है, कॉन्फिडेंस होती है। उसके बाद दो चीज होती है, दूसरी चीज होती है भाई आपकी गोल सेटिंग। सबसे पहले हमें लाइफ के अंदर गोल है ना, वो सेट करना पड़ेगा। अब कोई भी बच्चे लगा लो, सभी बच्चे हैं वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कर रहे हैं। आप प्लस टू यहाँ क्यों कर रहे हैं, प्लस टू के लिए तैयारी के लिए इसलिए आए हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, तो वो चीज हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है इंटरनली, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर हमने गोल सेट कर रखा है। लेकिन हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, 10+2, और उसके बाद क्या है, जॉब। अब हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, जॉब की। तो उसके लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले स्टेप टू स्टेप हमारे पास प्लान होना चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे, हमारा जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। तो इसी के लिए दूसरी चीज हमें क्या मोटिवेट करती है, इंटरनली गोल सेटिंग। और उसके बाद तीसरी चीज आ गई हमारे पास, सजेशन। ठीक है, कोई भी है, हम कोई काम करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे माइंड के अंदर कोई काम आता है, उसके बाद हम हमारे दिल से आवाज आती है, हमें सजेशन मिलता है कि हाँ आप ये कर लो। तो ये क्या होगा, हमारा इंटरनल मोटिवेशन है। उसके बाद क्या हो गया भैया, अगला नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है तो आपको कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। अगर आपके नॉलेज है तो उसके बाद क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप क्या होगा, बूस्टअप होगा, और वो हमें कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। उसके बाद में लास्ट आता है चैलेंज। अब हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया कि चैलेंज है ना, वो आदमी को क्या करते हैं, सिखाते हैं। पहले हमने जरूरत समझी किसकी, भाई पहले से पहले तो क्या था हमारा, जब बात में चले जाओ, तुम बहुत पीछे चले जाओ तो उसके अंदर हड़प्पा संस्कृति के अंदर बात करो भाई, वहां पर जैसे हमने क्या किया, भोजन था हमारे पास कच्चा था, उसके बाद हमने पकाने की जरूरत समझी, तो पत्थरों को आपस में टच किया, तो वो क्या हुआ, अग्नि की खोज हो गई। उसी के साथ साथ हमें क्या किया, इससे पहले हमने ऑनलाइन पढ़ाई कभी की नहीं थी। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे जैसे कोरोना का महाकाल आया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या कर दिया, ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर दी। तो ये हमारे लिए क्या था, चैलेंज था कि हाउ कैन यू वी टीच। तो ये अब उसके बाद क्या हो गया, चैलेंज हमने क्या बताया, इंटरनल मोटिवेट किया, तो हमें क्या हो गया, अब भाई हमें ऑनलाइन पढ़ाना है। उसके बाद दूसरी बात आती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है कोई बाहरी कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। तो उसके अंदर बहुत चीजें आती हैं, मैंने लिख रखी है 3-4 चीजें, उनके अंदर बताता हूँ। जैसे एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो होता क्या, इट इज गेटिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल हेल्प। जैसे बाहर से कोई भी हेल्प होती है ना, वो हमें मोटिवेट करती है क्या करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। अब कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर हमने काम किया और उसके बाद में हमें कोई पोजीशन मिल गई, मान लो उसके अंदर क्या हो गया, हमें रिवार्ड मिल गया। कोई भी है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके लिए रिवार्ड देती है,
अब मान लो कोई भी बच्चा है वो पार्टिसिपेट करने जाता है किसी भी कंपटीशन के अंदर, अब वहां पर उसको मान लो कोई भी चाहे उसके अंदर ट्रॉफी मिलती है, सभी क्या देते हैं, मेडल देते हैं, सबको पता है कि ओरिजिनल गोल्ड नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो एक अंदर से खुशी मिलती है हमें, और वो हमें क्या कर सकती है, एक जो मेडल है ना वो हमारे टिल डेथ रहेंगे, हमारे घर पे मतलब शोकेस के अंदर हमारे रखे रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, हमें दे मोटिवेट अस टू डू वर्क। उसके बाद बात आती है पनिशमेंट। कई बार ये चीज है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे है वो काम नहीं करते, उसके बाद टीचर उनको क्या कर सकता है, पनिश करता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चे क्या करेंगे, डंडे के डर से मोटिवेट होंगे, अगर नहीं आज नहीं पढ़ेंगे तो भाई फिर मारेंगे। उसके बाद वो कुछ नहीं, अपनी प्लानिंग करके एटलीस्ट जो एक दो क्वेश्चन है उनको तो सोल्व करेंगे। अगर उसी के साथ साथ हमारे पास में एक दो क्वेश्चन है वो डेली के हो रहे हैं, तो उसके बाद हमारा जो स्कूल है वो मान लो 200 दिन भी लग गया, तो उसके साथ साथ 400 क्वेश्चन होंगे, इतने तो आपके बुक में भी नहीं मिलेंगे मेरे ख्याल से। तो ये क्या है, पनिशमेंट है, वो भी हमें मोटिवेट करती है। कई बार ये क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होता है ये, ठीक है। इसके अंदर जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव भी होते हैं, ये तो हो गया पनिशमेंट, तो क्या था, नेगेटिव था। इसी का एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। अब जो उसके बाद है अगर मनी, हम पैसे देकर भी किसी बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। बच्चा है वो पैसा मिलेगा तो उसके बाद क्या कहेगा, यार मैंने पिछली बार अच्छा काम किया था, तो अब हमारे जो टीचर है ना वो पैसा दे रहे हैं तो मेरे को और पढ़ना चाहिए, आगे और पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। कई बार टीचर कहता है, भाई तू, कोई बच्चा होता है जो सबसे क्लास में सबसे पीछे होता है, तो उसको टीचर कहेगा, बेटा तू पास होके दिखा देना एग्जाम में और मैं एक साल की मूंछ कटवा लूंगा। उसके बाद में बच्चे के माइंड में क्या आएगा, टीचर की मूंछ है वो जरूर कटवानी है, हमारा चाहे कुछ भी हो। उसके बाद में वो स्टडी है वो अपनी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और उसके साथ साथ टीचर है ना लास्ट में जब उसके सामने रिजल्ट लाकर रखेगा वो कि सर देखो मैंने 75 मार्क्स लिए हैं आपके सब्जेक्ट में और आप मेरे फेल हो जाओगे, तो उसके बाद में टीचर कहेगा बेटा ये मोटिवेशन था, और कैसा था, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद बात है एक्टिव पार्टिसिपेशन किसी भी चीज के अंदर, और इसके अंदर जो मैंने बताया था वही बता रहा हूं आपको कि इसके अंदर क्या हुआ था, उस टाइम आप एक्टिव नहीं थे, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर टॉपिक के अंदर, लेकिन एक जो नेगेटिव मोटिवेशन था ना, एक जो टीचर की मूंछ थी, उन्होंने बताया कि आपको अगर आपको इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट करना है और आपने उसको एक्टिव पार्टिसिपेशन किया तो आप क्या हो गए, मोटिवेट हो गए, प्रेरित हुए उससे, अगर इसकी टीचर की है ना मूंछ कटवानी है, ठीक है। तो ये था अपना। जैसे उसके बाद आता है भाई मनी, और पैसा है वो मिलेगा तो सभी चीज किसके लिए है, पैसे के लिए, तो भाई करेंगे ही हम, ठीक है। तो ये थे अब तक के टाइप ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अब इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, तो ठीक है। हमने पढ़ा था भाई मोटिवेशन। अब उसके बाद में बात करते हैं भाई इसकी टेक्निक कौन कौन सी है सपोर्ट्स के अंदर, कि इसको कैसे एनहेंस करें, हम इसको कैसे इंक्रीज करें, कैसे बढ़ाएं मोटिवेशन को। मोटिवेशन कहां से मिलता है हमें स्पोर्ट्स के अंदर। पहली बात तो आती है आप भाई गुड हेल्थ। आपका भी सभी बच्चों का कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। आप किसी भी, जैसे कोई भी प्लेयर है या किसी भी एक्टर के, सभी उसको फॉलो करते हैं या उसकी जैसा दिखना पसंद करते हैं, और ये चीज है ना वो सबसे पहले आती है अडोलसेंस एज के अंदर। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर एक वो जैसे नेता वाली है ना, या फिर जो आपका अभिनेता है उसकी जो एक्टर वाली फीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिक आनी स्टार्ट कर देती है। और अडोलसेंस एज है ना, उसके अंदर एक गुड हेल्थ है ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो रोल अदा करती है। तो उसके अंदर जैसे आप देखा होगा, आप बहुत से लोग ऐसे हैं, अब जैसे अपने इंडिया का ही कोई जैसे बॉडी बिल्डर है, उसी को हम क्या करते हैं, आजकल जो बच्चे हैं वो किसके अंदर, जिम के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो वो किसके लिए जाते हैं, गुड हेल्थ के लिए। किसी दूसरे बच्चे से इंस्पायर होते हैं, उसकी बॉडी को देख के काश कि मेरी बॉडी भी ऐसी होती, तो ठीक है, इसीलिए तो वो किस लिए जाते हैं, जिम के अंदर जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है वो हेल्दी एनवायरनमेंट। आप जैसे सभी जिस बच्चों के साथ अभी हमारी जो सोशल एक्टिविटीज होती है ना, काफी लोगों के साथ हम बैठते हैं उठते हैं, तो इस एज के अंदर एडोलसेंस एज के अंदर आकर बच्चे हैं वो काफी उनके पीयर ग्रुप बन जाते हैं जिसके अंदर वो बैठते हैं। उसके अंदर कई बार क्या होता है, जो जैसे आप नीरज चोपड़ा को ही लगा लो भाई, ये क्या था, बच्चों के अंदर बैठता था तो उसको क्या कहते हैं, मोटे कहते थे, ठीक है। उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया कि जिम के अंदर अपने ग्राउंड के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। कोच ने बताया उसको कि ये जैसे इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे उसके ऊपर जैसे उसने फेंका तो वो बहुत ज्यादा दूर चला गया, कोच की नजर में आ गया। उन्होंने कहा बेटा आप ड्राइव पर आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया। जैसे एनवायरमेंट है ना, वो है ना, वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए। अगर वो वहां स्टेडियम के अंदर नहीं जाता तो शायद आज वो इंडिया का जो बेस्ट प्लेयर है वो नहीं होता, ठीक है, और गोल्ड मेडल इंडिया को नहीं मिल पाता। लेकिन उसने क्या किया, जो गुड हेल्थी एनवायरमेंट है ना, उसने मोटिवेट किया। हर गांव के अंदर स्पोर्ट्स करते हैं लोग, ठीक है, और वो इंस्पायर करता है हमें। तो इसीलिए हमारी जो प्योर है वो आगे से 10% चलती जाती है भाई, ठीक है। उसके बाद आता है भाई
कोचिंग गाइडेंस। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको हेल्दी एनवायरनमेंट, उसके साथ साथ उसको क्या जरूरत पड़ी थी नीरज चोपड़ा को, एग्जाम्पल उसी का लेते हैं हम। तो नीरज चोपड़ा जी हैं, उनको हमने बताया था कि एक कोच था, उसकी नजर में आ गया कि इसके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, मस्कुलर स्ट्रेंथ उनके पास अच्छी थी, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया कि उसको गाइड कर दिया कि आपको ये थ्रो करना है, बेसिक टेक्निक बताई उन्होंने बस। उसके बाद क्या हुआ, आपको एक अच्छा प्लेयर बनने लग गया, ठीक है। उसके बाद आता है भाई इंटरेक्शन विद टीममेट्स। उसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे नीरज चोपड़ा थे वो वहां पर स्टेडियम के अंदर जाते थे, तो उन्होंने हमारे उनके साथ जो बच्चे जाते थे उनके साथ वो इंटरेक्ट होते थे, वो उनको बताते थे कि मैं नेशनल मेडल लेके आया हूँ, मैं स्टेट मेडल लेके आया था। तो उसके मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि मेरे को भी यहाँ तक जाना है और मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो उसके साथ साथ वो क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। अब एक चीज है ना जो स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है स्ट्रेस। अब डेली लाइफ में लगा लो आप, उसके अंदर स्ट्रेस तो है ना, वो मेन रोल प्ले करती है भाई, ठीक है। अब स्ट्रेस होता है क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज ए फीलिंग और फिजिकल एंड मेंटल। ये एक फीलिंग है, भावना है, क्या है, जो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। अगर मेंटली आप स्ट्रेस में हैं तो उसके बाद वो इफेक्ट कहां पर आएगा आपका, फिजिकली, और फिजिकली आप क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएगा। आपने देखा होगा भाई कोरोना काल था, उसके अंदर बहुत से बच्चे थे, उन्होंने देखा होगा हमने 2 साल के अंदर उनकी फिजिकल ग्रोथ है ना इतनी ज्यादा बढ़ गई। हाँ, वो क्यों, उनके पास क्या था, अब पहले उनके पास पढ़ाई का बर्डन था, वो धीरे धीरे हट गया, उन्होंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की, पहले 2-3 महीने तो हमें समझ नहीं करना क्या है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या इतनी ज्यादा फिजिकल ग्रोथ कर ली, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स थे, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन था ना, वो पहले से दबा हुआ था और उसको ज्यादा क्या कर दिया उन्होंने, उसको रिलैक्स मिल गया, ठीक है। जैसे जैसे हम रिलैक्स महसूस करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ होंगी, ठीक है। अब ये टेंशन थी ना वो हमारी कम हो गई, तो उसके साथ साथ इसके नेगेटिव इफेक्ट बताए हैं। अगर नेगेटिव इफेक्ट कौन कौन से हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला बताया भाई हेडेक। हेडेक भाई क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रेस लेकर क्या हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर से जलन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो ऐसे पर दिल के स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, और उनको जैसे हाई, देखो ये मैंने लिख रखा है स्ट्रोक, हार्ट अटैक, उनको ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। कई बार जैसे जितने भी हार्ट अटैक के दौरे पड़े हैं वो सभी किसमें पड़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पड़ते हैं भाई स्ट्रेस इफेक्ट, ठीक है। स्ट्रेस के कारण ही लोगों की हाई हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो पैदा हो जाती है। उसके बाद जैसे ब्लड शुगर बढ़ जाता है इसके कारण ही। और एक होता है भाई आपका हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपके अंदर स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस लेते हैं आप किसी भी काम का, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा, ठीक है।